हेलो फ्रेंड्स, मैं परम महला अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन है उसको प्रेस जरूर करें सो दैट कि कोई भी जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उसको मिल जाए जैसे वो वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल। और पार्टनरशिप फंडामेंटल में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आज हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे कि ये थ्योरी है पार्टनरशिप फंडामेंटल की, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। किसी भी चीज को प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक थ्योरी का हमें पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि आपको कोई एरोप्लेन फ्लाई करना है, जबकि आपको एरोप्लेन के किसी भी बटन की कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो कि वहां पे जो भी इक्विपमेंट है उनके प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, तो आई होप आप उसको कभी भी फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ा नहीं सकते। एंड रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज पहले हमें उसके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पहले वो हमें गेन करनी पड़ेगी। और जब हमें पता होगा कि कौन सा पार्ट क्या करता है, कौन से बटन से क्या होता है, तभी हम प्रैक्टिकली एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं। तो बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूं दैट इज कि अकाउंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ फंडामेंटल बेसिक थ्योरी ऑफ अकाउंट्स का हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें थ्योरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जनरली जो मेन फंडा होता है वो थ्योरी में ही होता है और जिसको हम न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई हमारी इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कई बार बहुत सारे स्कूल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होते। तो चलिए अपनी इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल की जो भी थ्योरी है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब से और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको हर एक वीडियो का निचोड़ मिल जाता है जो कि इस टॉपिक पर यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो चलिए जरा बिना देर के स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन में सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर्म बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमें जरूरत क्या है पार्टनरशिप फॉर्म बनाने की, जबकि सोल ट्रेड से भी बिजनेस किया जा सकता है, हम अकेले भी बिजनेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल ट्रेड। या हम फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। बट अगर आपने प्लस वन में सोल ट्रेड और जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस चैप्टर को पढ़ा है तो हमें पता है कि सोल ट्रेड एंड जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस इन दोनों ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म का ओरिजिन हुआ। चलिए एक दो लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। तो जो सोल ट्रेड होता है, सोल ट्रेड के अंदर जो सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, पैसा एक लिमिटेड सोर्स होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बिजनेस में फाइनेंस इन्वेस्ट कर सकता है और एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तक ही वो बैंक से लोन ले सकता है। तो अगर आपको बिजनेस को उससे ज़्यादा एक्सपैंड करना है और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का लोन ले चुके हैं, तो इन दैट केस आपके पास अनदर कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस बचता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमें जरूरत पड़ती है कि अब हमारे बिजनेस में कोई और पर्सन आए सो दैट कि वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का लोन लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करे और बिजनेस में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो बढ़ जाए। लेकिन रीजन तो ये है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म का ओरिजिन हुआ है। सेकेंड रीजन है अनबैलेंस मैनेजमेंट। अनबैलेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? वी नो दैट जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस की बात करें या हम सोल ट्रेड की बात करें तो कोई भी एक सिंगल पर्सन बिजनेस की हर एक एक्टिविटीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन आपको सेल्स डिपार्टमेंट की नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप बहुत ही इंटेलिजेंट और आपको सेल्स डिपार्टमेंट की भी नॉलेज है तो जरूरी नहीं है आपको बिजनेस में एडवर्टीजमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, एचआर, इन सभी डिपार्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज आपको। तो जहां हमारा नॉलेज लैक करने लगता है तो इसलिए हमें बिजनेस में अनदर पर्सन की जरूरत होती है
जो अनदर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस का एक्सपोर्ट। तो दैट टाइम हमने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी मैनेजमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए बिजनेस में और पर्सन्स को लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो ये हमने बात की अभी ओरिजिन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, कि पार्टनरशिप फॉर्म का जो ओरिजिन है वो कैसे होता है। चलिए अब हम डेफिनेशन देते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की, कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या होती है। जब हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं तो एक बेस्ट डेफिनेशन हमें यहाँ पे मिलती है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर जो एक्ट इंप्लीमेंट होता है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन गिवन है, दैट इज पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of a lawful business, legal business carried by all, जिसको सबके द्वारा चलाया जाता है, और या any of them, उनमें से किसी एक के द्वारा acting for all, जो सबके लिए काम करता है। अब इस डेफिनेशन को अगर हम सिंपली मेमोराइज कर लेते हैं तो फर्दर हमें जो फीचर्स हैं उनमें से किसी भी फीचर को याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपने डेफिनेशन को मेमोराइज कर लिया, सिर्फ डेफिनेशन को आपने याद कर लिया, तो आपका जो लर्निंग वर्क है, ये जो फीचर्स आप जब स्टूडेंट याद करते हैं तो ये लर्निंग वर्क किस तरीके से आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और आपको फर्दर इनको भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सिंपल रीडिंग से आपको याद हो जाएगा। चलिए जरा इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। सो पार्टनरशिप क्या है? इट इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो फर्स्ट में यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या होता है? दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशन है, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप यही आता है, दैट इज टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम हमें 2 पर्सन चाहिए। वाई? बिकॉज सिंगल पर्सन अपने आप का पार्टनर नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई हमें पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए कम से कम चाहिए 2, एंड मैक्सिमम की जो लिमिट है दैट इज 50। कि अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में 51 पार्टनर हो जाते हैं तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो होगी वो एक इलीगल फॉर्म हो जाएगी, मतलब वो लीगल नहीं रहेगी। अब आते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमें डेफिनेशन से ही मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा फीचर लिखा है, हु हैव एग्रीड, टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो सहमत हुए हैं किस चीज के लिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट हमें मिलता है वो है एग्रीड, हु हैव एग्रीड। अब एग्रीड से हम बनाएंगे अपना सेकेंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज एग्रीमेंट। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, तो पार्टनर्स के बीच में तब एक एग्रीमेंट भी बनाया जाता है। इस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। और ये एग्रीमेंट वर्बल मींस ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो रिटन में ही हो। अगर पार्टनर्स चाहे तो वर्बली भी अपने बीच में सभी उन टर्म्स और कंडीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं जिनके बेसिस पर वो आगे पार्टनरशिप फॉर्म को रन करेंगे। इट मींस पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटन होना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है, बट जनरली हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में इसलिए बनाते हैं ताकि फ्यूचर में चल के अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किसी पार्टनर की या किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर रिटर्न में होगा तो अपनी बात को प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है यहां से हमें मिल जाता है लॉफुल बिजनेस। एज वी डिस्कस्ड कि पार्टनरशिप फॉर्म दो या दो से ज्यादा पर्संस के द्वारा बनाई जाती है जो कि सहमत हुए हैं प्रॉफिट्स को बांटने के लिए ऑफ अ लॉफुल बिजनेस। कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो लॉफुल लीगल हो,
तुम्हारा नेक्स्ट फीचर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस मस्ट बी लीगल। पहली चीज जो हमें यहां से समझनी है कि पार्टनरशिप फर्म का नाम देने के लिए जरूरी है कि आप कोई बिजनेस ही करते हैं। अगर आप कोई चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं जिसका एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तो उस चैरिटेबल वर्क को हम बिजनेस नहीं कह सकते। दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में हैं और अपनी इनकम को सभी मेंबर्स आपस में बांट लेते हैं, दैट कैन नॉट ऑल्सो बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप फॉर्म, बिकॉज वहां पर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है कि पार्टनरशिप फॉर्म का नाम देने के लिए वहां पर बिजनेस का होना जरूरी है कि आप कोई बिजनेस ही करते हैं। सेकेंड, बिजनेस मस्ट बी लीगल, और जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। अगर आप कोई इलीगल वर्क करते हैं जो कि गैर कानूनी है, भले ही आप उसको किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हो, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। अगर हम बात करें इलीगल बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना कंपलसरी है। अब आप में से कुछ कहेंगे कि सर प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आपने लिखा बट आपने यहाँ पे लॉस क्यों नहीं लिखा? बिकॉज पार्टनर्स के बीच में लॉस डिस्ट्रीब्यूट ऐसा जरूरी नहीं है। हमने +1 बिजनेस स्टडी में टॉपिक स्टडी किया था कि माइनर भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो सकता है, कोई माइनर पर्सन भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो सकता है। माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है। अब अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो उसको सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट होता है, उसको कभी भी लॉस में शेयर नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज हम उसको माइनर मान के चलते हैं। वी बिलीव दैट उसको बिजनेस की समझ नहीं है। ऐसा ना हो कि जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट खुद ले जाएं और जानबूझ के डेलिबरेटली लॉस करे और वो उसको लॉस करे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज देयर आर 2 persons A and B. There are 2 partners. Just suppose there are 2 partners in a firm A and B. और जहां पर B जो है वो एक माइनर पार्टनर है। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा। अगर फर्म का प्रॉफिट होता है तो दोनों में बटेगा, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वी कैन से डन, बिल्कुल होगा। लेकिन अब अगर फर्म को लॉस हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ ए का होगा। अब लॉस में बी का शेयर नहीं होगा क्योंकि बी तो माइनर पार्टनर है और माइनर पार्टनर को लॉस में शेयर नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमने कहा जी सर डन, बिल्कुल होगा, लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉस नो, शेयरिंग ऑफ लॉस नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज कंपल्सरी, लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉस जो है इट इज कंडीशनल। कंडीशनल है और ये डिपेंड करता है कि वहां पे माइनर पार्टनर है या नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट फीचर की तरफ, एंड दैट इज बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वाला फीचर हमें यहां से मिल जाता है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आप कहोगे सर तो बहुत लंबी सी लाइन है, कैसे मेमोराइज करें? +1 में इसी फीचर को हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अब प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या? तो इट मीन्स कोई सिंगल पर्सन, कोई सिंगल पार्टनर अपने एक्ट के द्वारा दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। इसे हम कहते हैं एजेंट रिलेशनशिप। लेकिन जब कोई अदर पार्टनर एक्ट करते हैं तो उनके एक्ट से वो भी बाइंड होता है, मतलब उनके एक्ट का, उनके एक्शंस का इफेक्ट उस पर भी पड़ता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल रिलेशनशिप।
अब दोनों अलग अलग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर विद हिज एक्ट। तो एक पार्टनर अपने एक्टिविटीज से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, बाध्य कर सकता है। और प्रिंसिपल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ही इज ऑल्सो बाउंड विद द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, और वो खुद भी बाकी सभी पार्टनर्स के एक्ट से बाउंड होता है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से अगर हम डेफिनेशन को ही पकड़ लेते हैं तो इसी से फर्दर हमें सभी के सभी फीचर्स यहाँ से मिल जाते हैं। कैसे? चलिए हम भी नंबरिंग लगा सकते हैं, इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। लाइक ये हमारा फर्स्ट फीचर, टू और मोर पर्सन। एग्रीड से हमने बनाया एग्रीमेंट, फीचर नंबर सेकंड था ये। लॉफुल बिजनेस को हमने बनाया थर्ड, तो ये था हमारा थर्ड फीचर। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इससे हमने बनाया था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये हो गया हमारा फोर्थ वन। और लास्ट ये हो गया हमारा फिफ्थ वन। तो इस तरह से दोस्तों हम सिंपल डेफिनेशन को लर्न करके इसके फीचर्स को भी साथ ही साथ इसी ट्रिक से मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो कि है आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट।